नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। महाराष्ट्र में शिवाजी पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। मालवन में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी है, लेकिन विपक्ष माफी पर मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। वो लगातार सरकार को घेर रहा है। शिवाजी आइकॉन है और महाराष्ट्र में उनसे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी है। राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा इस मुद्दे को लेकर भी सियासी हालात जो हैं वो बदलते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष का भ्रष्टाचार और अपमान का आरोप है। जांच शुरू हो गई है और नई मूर्ति लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है, लेकिन ये मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा। मुकाबला में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मुकाबला में आज का सवाल है, प्रतिमा पर पॉलिटिक्स से किसको होगा फायदा। दूसरा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा शिवाजी की मूर्ति है? प्रधानमंत्री की माफी के बाद मूर्ति का मुद्दा क्या खत्म हो जाएगा? क्या महायुति गठबंधन को होगा नुकसान? क्या कोर वोटरों को एकजुट कर पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या प्रतिमा बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है? हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं अतुल पाटिल, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, तुहीन सिन्हा स्पोक्सपर्सन है भाजपा के, आनंद दुबे शिवसेना स्पोक्सपर्सन है, उद्धव बाला साहब ठाकरे विंग के, कृष्णा हेगड़े स्पोक्सपर्सन हैं शिवसेना के, बृजमोहन श्रीवास्तव अजित पवार एनसीपी के प्रवक्ता हैं और महेश तपासे एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे शुरू करूंगी तुहीन, क्या भाजपा को ये लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? नमस्ते मारिया जी, सबको नमस्ते। देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं और निश्चित रूप से उन्होंने क्षमा मांगी है इस प्रतिमा के गिरने पर। और स्वाभाविक है कि हम इसको एक त्रासदी मानते हैं। ये एक त्रासदी है, हम शर्मसार हैं और हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर थोड़ा सा अतीत में जाएं, 20 फरवरी 2023 को छिंदवाड़ा में आज भी वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। आपने देखा है किस प्रकार से शिवाजी महाराज की प्रतिमा को एक चौक पे, जो कि कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर गिराया गया था, जब 15 महीने के लिए वहां कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे लोग जब मगरमच्छी आंसू बहाते हैं तो निश्चित रूप से इसकी मंशा केवल ओछी राजनीति होती है और इससे हमें बचना चाहिए। महाराष्ट्र में और भी बड़े विषय हैं, बहुत बड़े विषय, भले वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो सक्रिय हो रहे हैं, नहीं है, किसान के विषय हैं, सिंचाई के विषय हैं, और फोकस वहीं पर होना चाहिए। अगर हम भटकते हैं तो देखिए बात और भी दूर जाएगी। उद्धव जी जो हैं, अगर वो जो आज की तारीख में औरंगजेब फैन क्लब चला रहे हैं, आपको याद होगा आज से 2.5 साल पहले जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो असादुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद, जो कि अब संभाजी नगर है, वहां पर उस पर बाद में आएंगे क्योंकि आप जाहिर सी बात है हमलावर होंगे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ। लेकिन सवाल मैं अतुल पाटिल जी से पूछूंगी,
छत्रपति शिवाजी महाराज से एक इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, उसके अलावा पूरे देश में, हिंदुस्तान में। क्या उस पे पॉलिटिक्स होना चाहिए? पहले तो मारिया जी, आपने शिवाजी कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज कहकर आपने दुरुस्त की, करेक्ट किया, इसलिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। ये वैल्यू बेस्ड राजा थे। इनके मूल्य जो है, महिलाओं का सम्मान, समाज का सम्मान, किसान का सम्मान और सर्वधर्म समभाव का सम्मान, इसलिए वैल्यू सिस्टम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं और पूरे दुनिया में माने जाते हैं। अब रही बात, क्वीन जी ने कहा सारे ये लोग कह रहे हैं, इन सारे लोग का कहना राजनीति कर रहे हैं। राजनीति किसने की? क्या आपने आर्ट डायरेक्टोरेट की परमिशन ली थी? कला संचालनालय की फाइनल परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपने ली नहीं, उनके पास अप्रोच भी नहीं हुए हैं। तो आपको जल्दी इसलिए थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका फायदा उठा सके। छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्होंने हर वक्त राजनीति इस्तेमाल किया है और उसकी सजा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको दी है। इसका कौन भुगत रहा है? ये महाराष्ट्र की अस्मिता, हमारे देश की अस्मिता, ये हमारे आराध्य दैवत, इनका ये जो अपमान हुआ है, ये अपमान के लिए महाराष्ट्र कभी माफी नहीं देगा इनको। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी का आराध्य एक ही है, वो है चुनाव और सत्ता, दूसरा कोई आराध्य नहीं है। अभी चुनाव है इसलिए उन्होंने माफी मांगी, ये राजनीतिक माफी है। नहीं तो राम मंदिर जो कि पूरे देश की आस्था का स्थल है, राम मंदिर जो कि देश की आस्था है, वहां लीकेज हुआ, क्या माफी मांगी? क्योंकि यूपी में चुनाव नहीं है। देश का संसद भवन अभी बना है, बनकर कोई साल भी नहीं हुआ है, वो लीकेज हुआ है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, जो देश के लोकतंत्र का मंदिर है, माफी मांगी? जब से 4 जून से, जब ये हर जगह जहां जिस जगह पे प्रभु रामचंद्र के कदम गिर के पावन हुई है भूमि, वहां पर ये चुनाव हारे हैं। तो इन्होंने श्री राम बोला है, देश के प्रधानमंत्री ने 4 जून के बाद नहीं बोला है, लेकिन उन्हें जब ओडिशा में 21 में से 19 जगह मिली है, तो वहां जय जगन्नाथ के नारे हमने सुने हैं। तो ये इस्तेमाल और राजनीतिक तो फायदा इसीलिए मैं उठाने कृष्णा की हेगड़े कोशिश से जो है, पूछ लेती वो हूँ, सब करते हैं। तो क्या ये अब नरेंद्र चुनावी मोदी जी मुद्दा करते बन गया है कृष्णा हेगड़े, जिसका नुकसान महायुति को हो सकता है? हमारे जी ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हमारे लिए भगवान है, वो हमारे हीरो है, हम उनको पूछते हैं, वो हिंदुत्व का प्रतीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ये जो मामला हुआ इसके ऊपर सिर्फ राजनीति करती है। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, सम्मान्य मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, तो ये मुद्दा यहाँ पर गया। देखिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हुआ क्यों? कि ये, देखिए सुनिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि नेवी डे पर शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया, नेवी ने कमीशन किया और स्टेट का योगदान जो था वो 2.5 करोड़ रुपए का था। लेकिन हम इंडियन नेवी को कोई दोष नहीं देते, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी है, सरकार की है, और जिसने भी ये गलती की है उसके ऊपर हमने FIR लॉन्च कर उनको अरेस्ट किया है। मानते हैं कि प्रतिमा बनाने में नियमों की अनदेखी की गई? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जो गलती से हुई है उनको ये बहुत बड़ा कर उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और जब कर्नाटक में शिवाजी महाराज के प्रतिमा को जानबूझकर ठेस पहुंचाई, बेलगांव में ठेस पहुंचाई, बेंगलुरु में ठेस पहुंचाई, छिंदवाड़ा में ठेस पहुंचाई, तभी ये माफी नहीं मांग रहे। कोविड में जब लोग मर रहे थे, 6,000 करोड़ रुपए का घपला इन्होंने किया, तभी इन्होंने माफी नहीं मांगी। जो 600 रुपए का बॉडी बैग, तो ये पॉलिटिक्स 6,500 रुपए में, पॉलिटिक्स जो मुद्दे जो उनके, कोई भी राजनीतिक दल अपने कन्वीनियंस के मुताबिक मुद्दे उठाते हैं। चलिए बताइए महेश तपासे जी, सवाल ये है कि यहाँ पर आपको राजनीति करने का आरोप लग रहा है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। पहली बात है, राजनीति कौन कर रहा है? आपको 6 फुट का पुतला लगाने की अनुमति उस समय डीजी स्टैच्यूज इन्होंने दी थी, आपने 35 फुट का पुतला लगाया। आपने 2.5 करोड़ रुपए PWD से नेवी को ट्रांसफर किए, वर्क ऑर्डर पहले इशू की, टेंडर बाद में फ्लोट किया गया। आपने राम मंदिर बनते बनते पहले उसका उद्घाटन कर लिया, आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन उसके पहले कर लिया। तो हर चीज का श्रेयवाद की लड़ाई जो है ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब कर रहे हैं। हर चीज का क्रेडिट उनको लेना है।
इस देश में कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ किया मोदी जी ने किया, इसलिए हर चीज का उनको श्रेय लेने गए, और उसी का नतीजा है कि 8 महीने में ये पुतला नीचे गिरा। जिस लड़के ने वो पुतला बनाया वो फरार है, इज नॉट ट्रेसेबल, उसके घर में पुलिस लगी हुई है। 60-70 साल पहले प्रतापगढ़ पर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास जो सतारा जिले में प्रतापगढ़ है, नेहरू जी ने वहां पे एक शिवाजी महाराज का अश्वरूढ़ पुतला का उद्घाटन किया। आज भी 1 इंच हिला नहीं है, एक जरा सी भी रस्टिंग उसमें नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 8 ही महीने में इतना बड़ा पुतला नीचे गिर गया और सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बृजमोहन श्रीवास्तव, ये सवाल तो सही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को माफी मांगने पड़ी, लेकिन उन लोगों ने माफी मांग लिया है। सबने सबने अगर माफी मांग लिया है तो क्या ये मुद्दा खत्म होना चाहिए? बृजमोहन श्रीवास्तव, खत्म होना चाहिए। आप भले ही माफी मांग लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र आपको माफ करने वाला नहीं है। ठीक है, आप बृजमोहन माफी श्रीवास्तव मांग लीजिए। आपके महामहिम राज्यपाल जी ने छत्रपति महाराज के बारे में क्या क्या कहा, महाराज की जनता भूली नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल माफी मांगिए। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, यहाँ पे बैठे हुए सारे जितने लोग सारे बड़े माफी मांगेंगे, लेकिन महाराष्ट्र को बृजमोहन श्रीवास्तव जी इसका जवाब दीजिए। मारिया जी हकीकत यह है कि जो INDIA के साथी हैं, इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा बचा ही नहीं है। अगर इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा होता तो मैं सोचता हूं कि इतने लोगों के, पूरे देश के लोगों ने इस बात पे बुरा लगा है सारे लोगों को। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने इस मामले में माफी मांगी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्रियों ने इस मामले में माफी मांगी। मैं सोचता हूँ इस मुद्दे को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि INDIA के पास इसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। वो जनता की भावनाओं को भड़का कर एक अपने लिए एक राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने का काम कर रहे हैं, जिसका पूरा जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी। क्योंकि महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है, वो जो अभी जिस प्रकार के नए कार्यक्रमों की घोषणा उस सरकार ने की है और आम आदमी के हित के जो फैसले लिए जा रहे हैं, उससे घबराकर विपक्ष के जितने लोग हैं पूरी तौर से भ्रमित हो गए, और उस भ्रम के कारण जो इनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। जनता में जाकर आप देखिए कि चुनिंदा जो लोग हैं, इस पूरी घटना के बाद जब से माफी मांगी गई है, उसके बाद से जनता ने इस मुद्दे पर चर्चा करना बंद कर दिया है। लेकिन जो राजनीतिक कार्यकर्ता तो चलिए आनंद दुबे से ये सवाल पूछ लेते हैं। आनंद दुबे से ये सवाल पूछ लेते हैं। आनंद दुबे जी, जब जनता इस पर चर्चा नहीं करी तो आप क्यों कर रहे हैं? मारिया जी नमस्ते। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमारे लिए केवल मूर्ति नहीं है, हमारे लिए आस्था, आदर्श और सम्मान का प्रतीक है। अभी तुहिन सिन्हा जी ने बड़ी चतुराई से कहा कि प्राकृतिक एक आपदा आई है। मेरे भाई, अगर प्राकृतिक आपदा आई होती, कोई आसमानी बिजली गिरी होती, कोई भूकंप आया होता, कोई बहुत बड़ा तूफान आया होता, जानलेवा तूफान होता, तब लोग एक बार कहते कोई बात नहीं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार रूपी एक आघात, एक भ्रष्टाचार रूपी बिजली, एक मिनट आपने मुझे बोलने नहीं दिया। जी बोलिए आनंद दुबे जी। मैं कह रहा हूं कि आसमान से एक भ्रष्टाचार रूपी आपदा हमारे महाराज के ऊपर गिरी और उससे हम सब मूर्छित हो गए। मूर्ति केवल महाराज की खंडित नहीं हुई है, सबकी आस्था और आदर्श भी आज खंडित हो गए हैं। हम आज आजादी के 78 साल बाद अपने महाराज की एक अच्छी मूर्ति नहीं बना पाए, और मुख्यमंत्री और दीपक केसरकर जैसे मंत्री इसमें इस्तीफा भी नहीं देने को तैयार है। हवाला दिया जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा समुद्री हवाएं चलती हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवाएं बहती हैं। अगर ये बात है तो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों खड़ा है मुंबई के तट पर? छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत सारे स्टैच्यू पूरे देश में अलग जगह क्यों खड़े? सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूनिटी ऑफ स्टैच्यू नर्मदा तट के किनारे क्यों खड़े? ये बात नहीं है। मूर्तियां बहुत सारी देश में है, बहुत सारे महापुरुषों का लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन जिस आनंद फानन में इस मूर्ति को लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ने भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को लेकर जनता सवाल पूछ रही है, उस भ्रष्टाचार को लेकर लोग इनके ऊपर आक्रोशित हैं। इसमें हम राजनीति करना नहीं चाहते। आप दीपक केसरकर जैसे नेताओं की अकाल पट्टी कीजिए, उनको निष्कासित कीजिए, उनका इस्तीफा लीजिए। आपके पास सबूत क्या है कि भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते। आपके पास सबूत क्या है कि भ्रष्टाचार हुआ है?
आप ऐसे ही बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे क्या? आपके मारिया पास जी, सबूत बताइए मारिया कि जी, भ्रष्टाचार हुआ है। मारिया जी, मारिया जी, आज आपके टेलीविजन पर कृष्णा हेगड़े जैसे नेता बैठकर ये मान रहे चलिए, हैं आनंद कि दुबे महाराज और की कृष्णा मूर्ति में कोई हेगड़े भ्रष्टाचार दोनों नहीं हुआ है। दोनों शिवसेना धिक्कार है। फैक्शंस को स्क्रीन पे रखते हैं धिक्कार है। और उस पर ही उन लोग दोनों को चर्चा कराते हैं। जी जी, आपने 13 करोड़ महाराष्ट्र वासियों और 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को आघात पहुंचा है, ये कह के कि महाराज की मूर्ति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया वो पात्र था क्या? जिस डायरेक्टोरेट आर्टिफिशियल को ये जानकारी देनी चाहिए थी, कृष्णा हेगड़े जी, कृष्णा हेगड़े जी, अगर आप बोलते रहेंगे तो ना उनकी बात समझ में आएगी ना आपकी। तो पहले आनंद दुबे जी को बात खत्म करने दीजिए। आनंद दुबे जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उनकी बात खत्म होने दीजिए। आप ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आप उसके बाद बताइएगा। कूदे हैं, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। मारिया जी, इन्होंने मेरे चलते डिबेट में कूद कर अपना परिचय दे दिया है जी। मैं बोलता हूं मारिया जी, आज 13 करोड़ देशवासी राज्यवासी और 140 करोड़ देशवासियों को आज कृष्णा हेगड़े जी ने शर्मसार कर दिया, आघात पहुंचाया है, ये बोल के कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस मूर्ति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो ये मूर्ति कभी गिरती नहीं, ये मूर्ति कभी गिरती नहीं। आप माफी मांगिए, आप इतने बड़े चैनल पर बैठ के माफी मांगिए, वरना महाराष्ट्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप किसे बचा रहे हैं? आप किसको बचाना चाहते हैं? महाराज के बारे में झूठ मत बोलिए, भ्रष्टाचार किस विभाग को बचाना चाहते हैं? नहीं, आप झूठ मत बोलिए। आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बचाना चाहते हैं? आप ठेकेदारों को बचाना चाहते हैं? जब प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं, जब प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं, आपको राम मंदिर से तकलीफ है, आपको स्वतंत्र वीर सावरकर से तकलीफ है, आपको नए पार्लियामेंट से तकलीफ है, आपको सनातन धर्म से तकलीफ है, आपको कोविड में पैसा कमाना है, आपको खिचड़ी में पैसा कमाना है, आपको बॉडी बैग में पैसा कमाना है, आपका भ्रष्टाचार आपका पोल खोल हो गया है, आपका पोल खोल हो गया जो आपने महाराष्ट्र में किया। इसके लिए महाराज के नाम पे आप वोट मांगने की कोशिश मत कीजिए, इधर सबूत दीजिए और बात कीजिए। जनता आपसे चलिए, मैं और पैनलिस्ट को अब इस डिस्कशन में शामिल करूंगी, क्योंकि सवाल ये है कि अगर ये प्रतिमा गिरी है तो इसमें साफ तौर पर ये एक हवा का झोंका नहीं बोला जा सकता। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना, क्या ये मुद्दा जारी रहेगा? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगी। देखिए, एक तो देश के प्रधानमंत्री ने सावरकर जी के साथ जोड़कर इसका भी अपमान किया है। सावरकर जी अपने 6 सोनेरी पन्ने नाम की एक किताब है, उसमें लिखते हैं कि काकतालीय योग था, ये तो राज्य आया ही रहता, लेकिन क्या हुआ कि शिवाजी महाराज बीच में आ गए। जैसा कौवा टहनी पर बैठता है और टहनी टूटने वाली थी और टहना बैठती है, तो उसको काकतालीय योग बोला है सावरकर जी ने जी। और सावरकर जी ने यह भी कहा है कि सद्गुण विकृति कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज को। सद्गुण विकृति क्या है कि शत्रुओं की महिलाओं पे रेप करो। चुप, अभी शांत बैठो कृष्णा जी। सावरकर जी अभी बीच में महाराज जी के बारे में अतुल पाटिल जी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सारे पैनलिस्ट को बोलूंगी, बस मैं कुछ मिनट में वापस आऊंगी। पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पृथ्वीराज जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सवाल ये है कि ये इस पर पॉलिटिक्स से किसको फायदा होगा? आपको फायदा होगा? देखिए, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये शिवाजी छत्रपति की प्रतिमा का अपमान होना, जिस तरह से सरकार ने पूरा प्रोजेक्ट अमल में लाया है, उसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता को बहुत भारी सदमा, बहुत भारी ठेस पहुंची है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। और जिस तरह से अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, अब कई लोगों ने तो एक जनता का क्रोध, गुस्सा देख के एक जन धीरे धीरे माफी मांग रहा है, लेकिन मूल मुद्दा ये है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया। पहले तो ये जब मूर्तिकार ने कहा था कि जब इतनी बड़ी मूर्ति बनानी है तो अगर कास्ट ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाए तो कम से कम 3-4 साल लग सकते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, हमें प्रधानमंत्री के हाथों इसका अनावरण करना है और हमको ये 6 महीने के अंदर काम करके चाहिए। मूर्तिकार ने मान लिया क्योंकि दबाव था। तो नेचुरली कास्ट ब्रॉन्ज की मूर्ति तो नहीं बन सकती थी, तो इन्होंने कोई नया टेक्निक अपनाया 3D प्रिंटिंग का। 18 3D प्रिंटर मंगाए
और 18 टुकड़ों में उस मूर्ति का पहले एक तो मॉडल बनाया और मॉडल को स्केल अप किया 3D प्रिंटिंग के साथ में, जो पहले कभी इतने बड़े पुतले के लिए नहीं हुआ था। और बाद में वहां जाके नट बोल्ट से उन 18 टुकड़ों को जोड़ा गया। अब स्वाभाविक है कि चाहे नट बोल्ट रस्ट हो गए होंगे, कुछ हो गया होगा, लेकिन ये मूर्ति कभी भी परमानेंट स्वरूप की मूर्ति नहीं थी। जिस तरह की गेटवे ऑफ इंडिया पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, बहुत बड़ा भारी पुतला वहां पे स्थापित है। प्रतापगढ़ में सतारा जिले में मेरे इलाके में जो पुतला है उसको तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वो कास्ट ब्रॉन्ज का पुतला बनाया हुआ है, सॉलिड पुतला है। लेकिन ये दबाव था कि इनको एक इवेंट करना था प्रधानमंत्री मोदी के हाथों, और वो इवेंट करना था नेवी डे के दिन, और उसके पहले मूर्ति बनकर तैयार बननी थी। और उन्होंने ये तकलादू ऐसा कोई तरीका अपनाया। अच्छा, स्कल्पचर कौन था, मूर्तिकार कौन था? एक 24 साल का लड़का जिसने कभी भी जिंदगी में कोई नई मूर्ति, बड़ी मूर्ति कभी बनाई नहीं थी। ये कौन था? ये मुख्यमंत्री का कोई पहचान वाला कोई आदमी था, क्योंकि कल्याण का आदमी था। ये बात हो रही है सिंधुदुर्ग की, यानी कि साउथ महाराष्ट्र की बात हो रही है। कल्याण यानी मुंबई के नॉर्थ में कल्याण का ये मूर्तिकार उन्होंने पकड़ लिया। कोई टेंडर नहीं, कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं, कोई आर्किटेक्ट्स की कमेटी नहीं है, जे स्कूल ऑफ आर्ट का कोई अध्यक्ष, कोई प्रिंसिपल से बात नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि 6 फुट से बड़ी मूर्ति मत बनाओ, लेकिन उसकी अनदेखी करके उन्होंने 18 फुट की मूर्ति बनाई। अच्छा, टेंडर दिया क्या, कोई निविदा प्रक्रिया हुई क्या, पता नहीं, कुछ पता नहीं। अब एक दूसरे पे दोष बढ़ने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं नेवी की गलती है, कोई कहता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की गलती है। देखिए, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हमारी जानकारी है कि मूर्तिकार को कोई 25-26 लाख दिए गए थे, जो भी एक उस तरह की मूर्ति बनाने का खर्चा होता है। इससे भी कम कीमत में गेटवे ऑफ इंडिया की मूर्ति बनी थी, इससे भी कम कीमत, बहुत कम कीमत में प्रतापगढ़ की शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी थी। तो स्कल्पचर को तो शायद 15-16 लाख रुपए मिले। अगर आप कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, 38 करोड़ की कॉस्ट है। महाविकास अघाड़ी एक लीगल रिकोर्स क्यों नहीं ले रही कि पूरे मामले के तय तक जाए, क्या मुद्दा है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ? और आपने जो इश्यूज उठाए हैं, देखिए कोई कमेटी सेटअप नहीं हुई, कोई टेंडर नहीं किया गया, ये सब तो बहुत ही कंसर्निंग इश्यूज हैं। जी है, लेकिन हमें विश्वास नहीं कि कोई भी अभी कोई कमेटी शायद स्थापित हुई है, लेकिन इस कमेटी से कोई सच्चाई बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इतना दबाव सरकार का है, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। तो कोई भी कमेटी सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे ही नहीं सकती, तो इसमें सच्चाई कभी वापस आएगी नहीं। कोई कागज बाहर नहीं आया। शिल्पकार जो स्कल्पचर था उसको पता नहीं कहाँ भगा के ले गए, उसको कहीं से गायब कर दिया है। वो भी उसके एक इंटरव्यू आई थी जब उसने स्टैचू बनाया था, उसके बाद उसका पूरा इंटरव्यू आया था। उसने बताया था कि मैंने नई टेक्निक कैसे ढूंढी, 16 3D प्रिंटर्स लाके मैंने कैसे मूर्ति को प्रिंट किया वगैरह सुनते। वो जो इंटरव्यू है पब्लिक है, वो उपलब्ध है। लेकिन इस घटना के बाद वो आदमी कहाँ चला गया? अब यो कह रहे फरार है, फरार करने की उसकी हिम्मत ही नहीं है। इसको सरकार छुपा रही है क्योंकि मीडिया के सामने ही ना आए, सच्चाई ना उजागर हो। लेकिन ये बात तो मान्य है कि कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं थी। स्टैचू का मॉडल जो बना था उसको किसने अप्रूव किया? लेकिन अब किसने क्या? कहा कि आप ये स्टैचू की जगह आप ये स्टैचू पर? अब क्या? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपोलोजाइज किया है, माफी मांगी है, एकनाथ शिंदे ने किया है, देवेंद्र फडणवीस ने, सबने माफी मांगी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है। जब ये माफी मांग चुके हैं तो फिर आगे क्या? क्यों विपक्ष इस पर हमलावर है? क्यों इसको मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं आप? दो बातें हैं। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी तो कंडीशनल माफी मांगी, अनकंडीशनल माफी नहीं थी। उन्होंने साथ में राहुल गांधी को जोड़ने की कोशिश की, साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना सावरकर के से की, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी कोई साफ दिल से माफी नहीं थी। दूसरी बात है, काफी देर के बाद मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? देवी की जिम्मेदारी है। तो क्या असल में देवी की जिम्मेदारी है? हमारी मांग है कि इस भ्रष्टाचार के लिए, इस तरह की खानापूर्ति करके जो काम किया गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको सजा होनी चाहिए, उसका आइडेंटिफाई कीजिए। किसने बिना टेंडर के ये काम दिया है? किसने अपने एक दोस्त को किसी को मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है?
ये सब बातें उजागर होनी चाहिए और उन्होंने उसमें सजा होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अगर नेवी की जिम्मेदारी मानते हैं तो फिर इसका नेवी का पॉलिटिकल लीडर राजनाथ सिंह जी है, रक्षा मंत्री है, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए, हमारी मांग है। ये कोई ऐसे रफा दफा करने वाली बात नहीं है। चलिए, और अभी तक आपने जैसे दिखाया था अभी कि अजित पवार ने माफी मांगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी कोई माफी नहीं मांगी है। ये आपकी गलत रिपोर्ट थी आपके यहाँ पे। हमारी जानकारी में प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, मुख्यमंत्री मांग चुके हैं, अजित पवार मांग चुके हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने कोई शायद सोचते कि उनका कोई इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन आप क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी, और अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या ये चुनावी मुद्दा है? देखिए, हम चुनावी मुद्दा इसको पता नहीं चुनाव कब हो गए, चुनाव टल रहे हैं। चुनाव हरियाणा के साथ होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लेने से डर रही है। अब आजकल बात चल रही है कि शायद प्रेसिडेंट रूल लगाया जाके चुनाव और भी टाला जाएगा। चुनाव कब होगा पता नहीं, लेकिन ये मुद्दा जनता की अस्मिता का मुद्दा है। जिस तरह से किसी चीज में भ्रष्टाचार को छोड़ते नहीं, पैसे खाने का जो उनका दौर चला हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू में भी अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे किसी को सजा नहीं होगी। हमारी मांग है कि जो गिल्टी पार्टी है, जिसकी गलती है, जिसने इसमें भ्रष्टाचार किया, उसको ढूंढ के निकाला जाए, उसको सजा कीजिए। अगर पॉलिटिकल व्यक्ति है तो उसको हटाइए पद से। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो सही है, टेंडर नहीं हुआ, कमेटी नहीं बनी, तुहिन सिन्हा जवाब दीजिए, टेंडर क्यों नहीं हुआ? और ये जो स्कल्प्टर है, सरकार उनको छुपा क्यों रही है, यही आरोप लगाया है। देखिए मारिया जी, मेरे से सवाल आपने, मारिया जी मुझे 2 मिनट, तुहिन सिन्हा, पहले तुहिन सिन्हा, उसके बाद सबके पास आऊंगी। देखिए जब नेवी की बात आती है ना, जब नेवी इन्वॉल्व होता है, तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आनंद दुबे जी आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो जब तक पुख्ता जानकारी, 100% पुख्ता जानकारी मेरे हाथ में नहीं होती, मैं इस प्रकार के आरोप नहीं लगाता। देखिए, आज अतुल जी पहली बार जो है सावरकर के बारे में बहुत अच्छी, सावरकर जी के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, उनको उनके किताब को कोट कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि सावरकर जी की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत माता के वीर पुत्रों में से, और जल्दी लाइए मुझे, क्योंकि उन्होंने बीच में मत टोकिए, तरीका होता है डिबेट का। देखिए, क्योंकि उन्होंने किताब से कोट किया है वीर सावरकर जी के। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके शो पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कल माफी मांगी, मैं चाहता हूं अतुल जी में माफी मांगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी हमेशा सावरकर के ऊपर अनाप शनाप बोलते हैं, क्या वो उचित नहीं? आप यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और प्रतिमा की चर्चा हो रही है, आप वीर सावरकर को क्यों ला रहे हैं, और राहुल गांधी को लाकर के क्या पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं? अतुल जी ने सावरकर जी की किताब से कोट करना शुरू किया, तो क्यों नहीं लाया जाए? अगर वो सावरकर को मानते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मानते हैं, तो कम से कम इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सावरकर जी पर भले ही चर्चा। चलिए, अतुल पाटिल, जिस प्रकार से अतुल पाटिल, प्रधानमंत्री जी ने आप माफी मांगी, जिस प्रकार से, चलिए आप भी माफी मांगिए। इस शो पर बस माफी मांगा जाएगा। चलिए अतुल पाटिल जी, आप माफी मांगिए। इतना गंदा लिखा है, और इनको समझ में नहीं आता है अंधभक्तों को कि सावरकर ने गलत लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज की कैपेसिटी, क्षमता नहीं थी राज्य निर्माण करने की, वो काकतालीय योग था। जरा अक्ल लगाइए। और दूसरा, उन्होंने सद्गुण विकृति कहा था, सद्गुण विकृति इसलिए कहा था क्योंकि जो शत्रु के महिलाओं को खराब नहीं करता, जो शत्रुओं के महिलाओं को शोषण नहीं करता, वो अच्छा राजा नहीं है, सद्गुण विकृति कहा था। और ये गलत संदर्भ में कहा गया, ये गलत संदर्भ में कोट कर रहे हैं, गलत संदर्भ में कोट कर रहे हैं। मारिया जी, आनंद दुबे जी से पूछिए, क्या वो कांग्रेस के व्यूज से इत्तेफाक रखती है? सद्गुण विकृति कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज को, ये गलत किताबें कोट कर रहे हैं, बलात्कार नहीं करते शत्रुओं के, इसलिए ये गलत कोट कर रहे हैं। ये राज बना ही रहता, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या न हो, ये राज बना ही रहता। गवा बैठा और टहनी टूटी, इस तरह की गंदी तुलना जो है वो सावरकर ने, ये गलत कोट कर रहे हैं। अगर आनंद दुबे जी इत्तेफाक रखते हैं, आनंद दुबे जी ऐसे माफी वीरों को और 60 रुपए की पेंशन लेने वाले अंग्रेजों को, जिन्होंने इस देश के महात्मा गांधी के, आनंद दुबे जी, क्या आप इस भाषा से इत्तेफाक रखते हैं जो सावरकर जी के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहे हैं?
सेना के खिलाफ ब्रिटिश के सेना को उकसाया उद्धव जी, और देश के उद्धव जवानों जी को कहा कि पार्टी उनके से खिलाफ पूछिए खड़े कि रहो, वो उनके किस खिलाफ प्रकार रहो। की विकृत ये वो भाषा सावरकर थे, प्रयोग जो हो रहा है बिल्कुल विकृत सावरकर भाषा नहीं है। उससे ये कहा है, करते हैं। 6 सोनेरी पन्ने में ये लिखा हुआ है और उनकी किताब में लिखा हुआ है आप छत्रपति गलत शिवाजी महाराज कर रहे हैं। गल भरे में आनंद जी से गलत, तो पूछिए, और फिर से एक बार माफी मांगनी चाहिए। आज भी मानते हैं फिर से उद्धव जी, प्रधानमंत्री ये ने गलत माफी चलिए, मांगनी चाहिए। अतुल जैसे पाटिल जी, उनके साथ हमारे तुहीन हमारे सुना। भाई जवाब हमारे मांगिए। अतुल पाटिल जी और तुहीन सुना। अब आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि सवाल ये है कि बाकी के इस तरह की बहस से कुछ नहीं, इस तरह की बहस से कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब आप लोग सबको देना होगा। वही मैं आनंद दुबे से, आनंद दुबे महाराज जी आनंद दुबे, सबको शांत कराइए, सबको शांत हाँ। कराइए महाराज जी, सबको शांत कराइए। हाँ ठीक है, सब लोग शांत हो जाइए। अब मैं हाथ आनंद दुबे जी जोड़ता बोलेंगे। हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, सबसे शांत कराइए। जैसे ही मैंने कहा, मैं एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जैसे ही मैंने कहा कि मूर्ति निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, अपनी अपनी पार्टी के दोनों बड़े नेता मुझ पर बरस पड़े, कृष्णा हेगड़े जी भी और तुहिन सिन्हा जी भी। लेकिन अभी अभी आपके चैनल पर ही आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में पीएमओ में रह चुके हैं, प्रशासनिक कार्यों का अच्छा अनुभव है, वो कह रहे हैं कि इस मूर्ति निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। ये लोग एक शब्द बोलने तैयार नहीं है। मतलब मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं तो मुझको घेर लोगे, और जब कोई बड़ा नेता वही बात कहेगा तो चुपचाप दुबक के छुप जाओगे। ऐसी राजनीति मत करो। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर गंदी राजनीति आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में स्टार्ट की है। अब उसे हाथ जोड़ता हूं, बंद कर दो। आपके सर्वोच्च नेता ने माफी मांगी है, लेकिन दीपक केसरकर जैसे मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक उनका निष्कासित नहीं होगा, तब तक ये बहस चलती रहेगी। महाराष्ट्र की जनता में आक्रोश रहेगा। टेंडर में घोटाला हुआ है, मूर्ति बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अगर मूर्ति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, कितनी भी आंधी तूफान आती, मूर्ति अडिग हो जाती, मूर्ति वहीं डटे रहती, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो हमारा सम्मान है, वो हमारी अस्मिता है, वो हमारा सिरमौर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अगर मुझे फांसी भी चढ़ना पड़े, मारिया जी अभी मुझे बोलना इनका हो गया, खुद से फांसी पे चढ़ जाऊंगा, क्योंकि यह देश हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए महाराज ने एक जो लड़ाई लड़ी है, हम सभी हिंदुओं के लिए, इस देश के लिए, वो हम सब महेश तपासे एकदम शांत है, मैं उनके पास आऊंगी। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और महेश तपासे, मैं दोनों से सवाल पूछूंगी। अजीत पवार फैक्शन के हैं, एक शरद पवार ग्रुप के हैं, दोनों से सवाल पूछूंगी। महेश, यहाँ पर पृथ्वीराज जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन एक लीगल ऑप्शन होता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें करप्शन हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप भी उन्होंने लगाया, और बहुत सारे सवाल ये भी थे कि टेंडर नहीं फ्लोट किया गया, कोई कमेटी नहीं बनी, अगर बोला गया था कि 6 फीट की प्रतिमा बननी चाहिए तो उसको बना करके 18 फीट क्यों किया गया। ये सब बहुत वैलिड सवाल है। तो इसीलिए महेश, आप लोगों के पास एक लीगल ऑप्शन अवेलेबल है, तो महाविकास आघाड़ी क्या वो लीगल ऑप्शन लेगी कि इन्वेस्टिगेशन हो? सबसे पहले मारिया जी जरूर लेगी। सबसे पहले जब कोई दुर्घटना होती है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वही डिपार्टमेंट करता है। जैसे ये पुतले के लिए पैसे अगर पीडब्ल्यूडी ने दिए तो पीडब्ल्यूडी अपनी अंदरूनी एक जांच इस संदर्भ में करेगी। वहां पे एक संजोग की बात है कि जो शिल्पकार था वो कल्याण से था, मुख्यमंत्री महोदय के जो बेटे हैं वो कल्याण के सांसद है, ये बहुत संजोग की बात है। तो अभी इसके ऊपर क्या समिति निर्णय देती है, पीडब्ल्यूडी अपनी फाइंडिंग्स में क्या पता लगाती है, व्हाट वाज द लकुना, व्हाई डिड द स्टैचू फॉल, ये सारी चीजें पता लगी। और जहां तक जैसे पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री रह चुके महाराष्ट्र के काफी अनुभवी नेता हैं, उन्होंने यही बात की जो मैं जो पहले स्टार्टिंग में कह रहा था कि यहाँ पे टेंडर नहीं फ्लोट किया गया। टेंडर के पहले आपकी वर्क ऑर्डर इशू की गई, 6 फुट की मूर्ति को 35 फुट में लेके गया और वहां पे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर था उसको अरेस्ट कर दिया, लेकिन जो मेन स्कल्प्टर है, जो मेन शिल्पकार है, जो मेन मूर्तिकार है, उसका अभी तक कहीं पता नहीं है। वो भाग गया कि उसको भगाया गया, ये अभी तक नहीं पता आ रहा। और किसी भी प्रकार का बयान, एक भी पीडब्ल्यूडी का अधिकारी किसी भी प्रकार का बयान नहीं दे रहा। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके भी मंत्री डोंबिवली में रहते हैं जो कल्याण क्षेत्र के विधायक हैं, और कल्याण लोकसभा क्षेत्र में उनका कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, नट बोल्ट में जंग लग गया इसके लिए मूर्ति गिर गया, हमने नेवी को बोला था, ये कारण नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज आस्था का विषय, 1 2 3 का नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश के संदर्भ के आस्था के विषय। तो इसलिए यहाँ पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों गिरा,
ये क्यों जानने गिरा, का- ये इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों होना जानना- चाहिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, investigation क्या होना कोई कमेटी बनेगी जिस पर इन्वेस्टिगेशन होगा? क्यों गिरा? मारिया जी देखिए कि निश्चित रूप से ये घटना आहत करने वाली है और इससे हम सभी लोग दुखी भी हैं, इससे कोई हम लोग इनकार नहीं कर रहे। लेकिन इस प्रकार की जब कोई घटना घटती है तो उसमें यह देखना पड़ता है कि क्या उसमें किन लोगों ने गलती की, किन लोगों की चूक से घटना घटी है। उसके लिए राज्य सरकार ने अपनी एक समिति का गठन कर दिया है, वो जांच करेगी और उन जांच में वो सारे मुद्दे देखे जाएंगे, वो सारे मुद्दों को समझा जाएगा जिनके कारण ये गलती हुई है, और जो भी इसके लिए दोषी लोग हैं उनको सजा भी दी जाएगी। क्योंकि देखिए, निर्माण में चूक होना और निर्माण में भ्रष्टाचार होना ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों की जांच होना जरूरी है। इसकी मांग हम लोगों ने भी आप की है इसको और पूरी चूक देश कैसे की कह जनता रहे कर रही हैं? है। अगर विपक्ष इसको करप्शन का मुद्दा देख रहा है तो आप इसको चूक कह करके छोटी बात कैसे बता रहे हैं? ना मैंने चूक नहीं कहा, मैंने कहा कि निर्माण में चूक होना और भ्रष्टाचार होना, इन दोनों की जांच होनी चाहिए और इसके लिए समिति का गठन भी किया गया। लेकिन मैं आज अभी जब आदरणीय पृथ्वीराज चौहान साहब को सुन रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ उनकी बात सुनकर। कल से मैं सुन रहा हूं कि 24 साल के एक नौजवान को एक काम दिया था, 24 साल के एक नौजवान को एक काम दिया था। क्या हम अपने इस प्रकार की बात कह के विपक्ष क्या देश के नौजवानों को यह एहसास करा रहा है कि वो प्रतिभाहीन है? मैं इस बात की निंदा करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे देश के नौजवान पूरी तौर से सक्षम है। ये तो 24 साल का नौजवान है, 15 और 16 साल के बच्चों ने भी इस ढंग के काम किए हैं जो आज तक देश के अंदर जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो युवाओं के खिलाफ जो बोला जा रहा है, इसकी मैं पूरी तौर ये से तो निंदा आपने करता हूं। बहुत ही स्ट्रेंज सा ट्विस्ट दे दिया कि आप तो एंटी युवा हो गए। युवाओं को उंगली उठाना बंद करिए। ये कौन सा हमारे ट्विस्ट दे रहे हैं युवाओं की बृजमोहन जी? प्रतिभाशाली, युवाओं हमारे के लिए युवा आपकी सरकार ने प्रतिभाशाली किया है। क्या है? उनके ऊपर आप उंगली युवाओं को उठाकर नौकरी इस प्रकार दिलाने की जो के बात लिए कर रहे आपकी हैं, सरकार इसकी के हम पास लोग कोई निंदा करते प्रोजेक्ट हैं, नहीं है, बिल्कुल कोई गलत बात प्रावधान है नहीं ये। है। आप युवाओं अरे को क्यों महाराष्ट्र के डिमोरलाइज प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं? गुजरात यही चला बात रहा है महेश तपा से। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात चला है, भारतीय जनता पार्टी सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठा के गुजरात में लेके जा रही है। क्या कर रहे हैं आपके डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार जी? क्या कर रहे हैं? अजीत पवार जी के बगल में बैठ के तो शिवसेना के नेताओं को उल्टी आ रही है, फिर भी आप वहां बैठे उनकी गोद में। अरे आपको शर्म है कि नहीं? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार भी नहीं है? अगर आपके सहयोगी को उल्टी आ रही है तो उसी उल्टी के बीच में आप बैठे हैं, उसी उल्टी के बीच में आप बैठे हैं। आप स्वाभिमान खो चुके हैं, आपकी पार्टी स्वाभिमान खो चुकी है। अब महाराष्ट्र कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने जरूर माफी मांगी होगी, अजीत पवार जी ने माफी मांगी होगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी होगी, लेकिन माफी मिलने वाली नहीं, इसकी सजा मिलेगी, बहुत सख्त सजा मिलेगी। 2 महीने में हम सरकार में आएंगे, दूध का दूध पानी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सरकार को चलाया जाता है, किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिया जाता है और किस प्रकार से। चलिए, आपका कहना है दोषी को सजा मिलेगी, वही विपक्ष भी चाहता है कि दोषी को सजा मिले। लेकिन हाँ, आनंद दुबे जी आप बोलिए जी। मारिया जी, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ। आदरणीय बृजमोहन जी कह रहे हैं कि 24 साल के युवक पर उंगली उठाई। अरे भाई, अगर कोई 24 साल का लड़का हो और चाहे 20 साल का हो, अगर वो नकारात्मक काम करेगा तो उंगली उठेगी, अगर वो सकारात्मक काम करेगा तो कंधे पे लेके नाचेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर महाराज की मूर्ति में कोई अनियमितता आई है, भले वो 24 साल का युवक हो और चाहे 70 साल का बुजुर्ग हो, अगर नकारात्मक काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कौन सा तर्क हो गया? पूरे देश के युवाओं का अपमान हो गया। ऐसे तो बहुत सारे युवा भी होते हैं, तो क्या करें? सारे युवाओं को सम्मानित करने लगे, क्या करें? सारे युवाओं को छोड़ दे, सारे युवाओं को जेल से बाहर कर दे। युवा और बुजुर्ग का बात नहीं है, नकारात्मक और सकारात्मक की बात है। नकारात्मक ढंग से अगर मूर्ति बनाया है, जल्दबाजी में बनाया है, एक मिनट, आनंद दुबे जी आपने अपना पॉइंट रख दिया, अब कृष्णा हेगड़े जी बोलना चाह रहे हैं, जरा उनको भी बोलने दीजिए जी। देखिए, आनंद दुबे ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी बात कर रहे थे, मैंने उनको टोका नहीं, लेकिन आपने तभी मौका ही नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि 35 करोड़ का जो प्रतिमा है, लेकिन वो 35 करोड़ का नहीं है, 2.5 करोड़ का शिवाजी महाराज का प्रतिमा बना था और नेवी को कमीशन किया था और इंडियन नेवी के नेवी डे पे वो इनॉग्रेट किया गया था। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जॉइंट टेक्निकल कमेटी जो है वो स्थापन की गई है और नेवी की अध्यक्षता में और सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा और जो दूसरे सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ये टेक्निकल कमेटी में होंगे। तीसरी बात यह है कि हम जो हमारे नौदल है, नेवी है, हम उनको कभी ब्लेम नहीं किया। नेवी, हम प्राउड नेशनलिस्ट है
नेवी हमारे को प्रोटेक्ट करती है, डिफेंस फोर्सेस हमको प्रोटेक्ट करती है, इसके लिए हम डिफेंस फोर्सेस का साथ है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे राज्य सरकार ने लिया है और हमने माफी भी मांगी है। इसके बावजूद भी कुछ वोटों के लिए ये लोग जो है ये घड़ी घड़ी ये बात ही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, देखिए कमेटी तो सबके लिए होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा है उसके लिए भी होना चाहिए, ऋचा सालियन की जो मौत हुई है ना उसके लिए भी होना चाहिए। जब दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, सभी जगह पे होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप राम मंदिर आपको जमता नहीं, सनातन आपको जमता नहीं, नया पार्लियामेंट आपको जमता नहीं, स्पेस एज में हमारे साइंटिस्ट ने काम किया तो आपको जमता नहीं। आपको जमता क्या है वो तो बताइए पहले। आप इतने नेगेटिव जो माइंड फ्रेम में जाते हैं, हमारे सरकार ने किसानों के लिए काम किया, वो आपके सरकार ने नहीं किया। लाडली योजना, लाडली बहन योजना, वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए, महिला बहनों के लिए मुफ्त एसटी का जो हमने ट्रांसपोर्ट किया, किसानों के लिए फ्री हम बिजली दे रहे हैं। आपके जमीन के नीचे से, आपके नीचे से जमीन खिसक गई है, इसके लिए आप ये बेहुदा काम कर रहे हैं कि जो हमने किया नहीं। एक छोटा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोग सबके पास आऊंगी। उसके बाद सबसे पहले आनंद दुबे जी के पास जाऊंगी क्योंकि वो जवाब देना चाह रहे हैं। मुकाबला में चर्चा जारी रहेगा। समर्थ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और वो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मेरी एक लिमिटेड रीच है कि मैं कुछ लोगों को बोल सकती हूँ, सेंसिटाइज कर सकती हूँ डिसेबिलिटी के बारे में। अगर समर्थ इनिशिएटिव पहले मेरे साथ होता तो मैं एक अलग ही डिफरेंट लेवल पे होती। आई टेक समर्थ प्लेज फॉर इंक्लूसिविटी। आई एम समर्थ एंड आई विल मेक अदर समर्थ टू। नारी शक्ति को सदैव नमन करता है राजस्थान। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए लिए हैं महत्वपूर्ण निर्णय। अब राज्य के सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना, प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन, हिंसा पीड़ित महिलाओं को कानूनी एवं चिकित्सा सुविधा और आश्रय सुविधा के लिए जोधपुर, अलवर, जयपुर में नवीन केंद्रों की स्थापना, सार्वजनिक स्थानों और शैक्षिक संस्थानों में महिला सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। ऐसे ही अनेक प्रयासों से महिलाओं का बढ़ा आत्मविश्वास, बन रहा है सुरक्षित राजस्थान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। शादी प्यार और साथ का वादा होता है ना, मेरे लिए एक सजा। मेरी ये शादी मेरी बहन की खुशियों का एक जरिया है। ये साथ प्यार का नहीं, नफरत का बंधन है। शमशान चंपा इस बुधवार और गुरुवार रात 9 बजे शिमारू उमंग पर। गुजरात में मानसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है। इसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वडोदरा जिले की डभोई तहसील में देव और ढाडर नदियों में आई बाढ़ के कारण डभोई से वडोदरा रोड पर नवनिर्मित डामर की सड़क बह गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नई बनी सड़क का हाल देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बेगूसराय के बलिया में हमला हुआ है। वो बलिया में जनता दरबार के हॉल से जब निकलने लगे तो एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। गिरिराज सिंह बेगूसराय के ही सांसद हैं। हमले में केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की शारीरिक क्षति नहीं हुई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। गिरिराज सिंह ने मीडिया से कहा कि ये दुखद घटना है। हो सकता है कि आरोपी का चेहरा देखने के बाद तेजस्वी और अखिलेश यादव उसके समर्थन में उतरेंगे। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच गिरिराज सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं मुकाबला में आज इस बात पर चर्चा हो रही है क्योंकि एक प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पॉलिटिक्स जारी है। सवाल ये है, प्रतिमा पर पॉलिटिक्स से किसको फायदा? विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या ये मूर्ति होगी? अब प्रधानमंत्री की माफी के बाद मूर्ति का मुद्दा खत्म हो जाएगा। क्या महायुति गठबंधन को होगा नुकसान?
क्या कोर वोटरों को एकजुट कर पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या प्रतिमा बनाने में नियमों की हुई है अनदेखी? अब मैं आनंद दुबे जी के पास आऊंगी। आनंद दुबे जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने तो खुद बोला है कि इंडियन नेवी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उन्होंने खुद उस पर ब्लेम डाला है तो अगर विपक्ष बोल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? जो आप बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मारिया जी, सबसे पहले बता दूं कि हमारी नेवी हमारे देश की आन बान और शान है। वह कार्यक्रम नेवी का जरूर था, लेकिन मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई। दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों को कोई जोड़े नहीं। प्लीज हाथ जोड़ता हूं। नेवी एक अलग डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी अलग डिपार्टमेंट है। हाँ। कार्यक्रम नेवी का था, लेकिन नेवी ने कहा चूंकि अब आपके राज्य में हम कर रहे हैं, आपका समुद्री तट है, तो आप अपने विभाग से एक अच्छी सी मूर्ति लगवा दीजिए जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। तब इसमें नेवी कैसे दोषी हुई? यह विशुद्ध रूप से पूरी तरह पीडब्ल्यूडी का दोष है। और अभी कृष्णा हेगड़े जी ने हमारी सरकार को व्यक्तिगत रूप से हमला किया कि जब हमारी सरकार थी तो दिशा सालियन की मृत्यु हो गई। आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आपके पास अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है, हमें व्यक्तिगत हमला का हमें लाइव फांसी पर चढ़ाइए, हमें लाइव फांसी पर चढ़ाइए, हमें लाइव फांसी पर चढ़ाइए। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो बार बार हमारी सरकार पर हमला करना बंद कीजिए। आपने आपका दोष माना है। बदनाम करने वाली राजनीति, ये ओछी राजनीति, ये आपको मैं ये डिस्कशन अब रैप अप करूंगी। तुहिन सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगी। वो जो रेफरेंस था जो पृथ्वीराज चौहान जी ने जो 24 साल पर एम्फेसिस दिया था, वो इसलिए दिया था कि उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। क्या वो जो स्कल्प्टर था वो इस तरह की मूर्ति प्रतिमा बनाने वाला था, या आप लोगों ने एक नए बंदे के साथ एक्सपेरिमेंट किया था? ये सवाल है। बिना प्रतिभा इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट दिए नहीं जाते हैं। और 54 का हो कोई या 24 का, इस बहस पे हम नहीं जाते, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये बहुत संवेदनशील विषय है और जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आते। देखिए, इस आपके डिबेट का मुद्दा क्या है? हाँ। कि इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़े जाएंगे, और इलेक्शन इस मुद्दे पे लड़े जाएंगे। मैं स्पष्ट कह दूं कि कौन सा अलायंस जो है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवान राम के आदर्शों पे चलता है। क्योंकि जिस प्रकार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और हम उन आदर्शों पर चल रहे हैं। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को अगर हमने गरीबी रेखा में पूरे देश से ऊपर किया है, तो महाराष्ट्र में कम से कम 2.5 करोड़ लोगों को किया है। ये लोग लीकेज की बात करते हैं। लीकेज की सरकार अगर कोई थी तो राजीव गांधी की सरकार थी, जो खुले तो काम और तौर पे कहते थे कि 15 पे अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो 15 पैसे करते हैं। हमने 35 लाख करोड़ जो है सीधे लोगों की जेब में रखा है। तो यहां विषय रहेगा कौन सी अलायंस जो है भगवान राम और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलती है और हम चल रहे हैं। जो हुआ है वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुखद है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से माफी मांगी है, उसके लिए भी चरित्र चाहिए, उसके लिए भी संस्कार चाहिए, जो शायद इन लोगों में नहीं है। अतुल पाटिल जी, पूरी तरह भ्रष्ट सरकार, खोके सरकार, इन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, इन्होंने केवल और केवल लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर, सारी प्रक्रियाओं को ताक पे रखकर जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाकर फायदा उठाने की कोशिश की है, तो राजनीति इन्होंने की है, सजा जनता इनको देगी। ये जितने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, फिर क्यों आज भी लोग पॉवर्टी में है, 14% से ज्यादा युवा जो है वो महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। हर 2 घंटे में 4 युवा देश में आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपने सारे इंडस्ट्री तो ले गए, सारे उद्योग महाराष्ट्र से गुजरात में ले गए, लेकिन गुजरात से सारा ड्रग्स जो है वो महाराष्ट्र में लाया। तो युवाओं की आप कितनी चिंता करते हैं हमने देखा है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं आपके जमाने में हो रही है। किसानों को आज तक नुकसान भरपाई किसी भी चीज की नहीं मिली है, ना बारिश की मिली है, ना ओले की मिली है, ना उनको सोयाबीन का रेट जो है वो तो एमएसपी के नीचे जा रहा है। प्याज के किसान के साथ आपने खिलवाड़ किया है, आपने गन्ने के किसान के साथ पॉलिसी चेंज कर इथेनॉल की उनके साथ धोखा किया है। दलहन के किसानों के साथ आपने इंपोर्ट करके उनके भाव गिराए हैं। तो आज किसानी जो है आज 6.7% पर एनएसओ के आंकड़े आए हैं।
सबसे ज्यादा मार अगर किसी ने खाया है तो वो मार खाया है एग्रीकल्चर ने, कृषि ने, दूसरा मार खाया है सेवा सेक्टर ने, और तीसरा मार खाया है रियल एस्टेट सेक्टर ने, जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। ये आपके आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है। अगर आप ये सब सारे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फिर इस पर इशू क्यों हो रहा है? इस पर इतना डिस्कशन, भ्रष्टाचार से गिर गया। हाँ, तो इसलिए ये अस्मिता का सवाल है। अगर ये अस्मिता का सवाल है तो फिर कृष्णा हेगड़े से मैं ये सवाल पूछूंगी, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप नेवी पर क्यों लगा दिया? बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री जी ने नेवी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ कहा कि ये जो स्टैचू है वो नेवी डे पे कमीशन हुआ है। दूसरी बात, अरे बात मत करिए बीच में, अभी आपका हो गया टाइम। दूसरी बात ये है कि अतुल लोंढे पाटिल जी ने कहा आपने मेरे बीच में बोला था किसानों की हत्या सबसे ज्यादा अगर हुआ है मारिया जी, आप एक सच्ची पत्रकार है, ये आपको झूठा साबित कर रहे हैं। हम नहीं होने देंगे, हम ऐसा आपका अपमान नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे सरकार में, नहीं होने देंगे ऐसा आपका अपमान। एनडीटीवी एक बड़ा चैनल है, मारिया जी हमारी एक वरिष्ठ पत्रकार है, अभी उन्होंने कहा है। आप ऐसा मत कीजिए कृष्णा जी, आप राजनीति का स्तर मत गिराइए, आप सत्ता के लालच में इतने मोह भंग में मत आ जाइए, अपने नेता को बचाने के लिए कुछ भी मत कहिए, आप ऐसा मत करिए, आपसे शोभा नहीं देती सारी बातें। आप इस्तीफा दीजिए, आप अपने मंत्रियों को निकालिए पार्टी से, आप उनका निष्कासन कीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। आनंद दुबे जी, अगर सब इस्तीफा ही दे देंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? अभी चुनाव आने वाला है, सम्मान में आपके इतने सारे इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? सम्मान में शिवसेना मैदान मारिया जी को झूठा साबित नहीं करने मेरे मित्र नहीं करने देंगे। ठीक है आनंद दुबे जी शांत हो जाइए। हाँ बोलिए कृष्णा हेगड़े। हाँ, रविंद्र चौहान कल्याण से आते हैं, हाँ, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खासदार कल्याण से आते हैं, इसके लिए साठगांठ होगी। मैं तो कहता हूँ महेश तपा से भी कल्याण से आते हैं, तो उनकी साठगांठ नहीं है क्या? हो सकता है, वो भी कल्याण के हैं। श्रीकांत शिंदे का दोस्त है आपके, श्रीकांत शिंदे का दोस्त है आपके। चलो मैं खुले में बता रहा हूँ। नहीं, महेश तपा से जिसे पूछे ना वो कहा के, तो मैं बताता हूँ ना आपको। अरे तो ऐसा किसी के ऊपर आरोप लगा के कोई मतलब नहीं है। देखिए, खाली कल्याण में रहने से कोई किसी का साथी नहीं होता है, वो ऐसा आरोप मत लगाइए। चलिए आगे बढ़ते ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और महेश तपा से जी कार्यकाल में किया। चलिए जी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। आपका जो एक मूल प्रश्न है जिसपे कि आपने पूरी चर्चा शुरू ने कहा कि इससे किसको फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, महाराज के आदर्शों पे हम चल रहे हैं। महेश मैं आऊंगी आपके पास। महेश रुक जाइए जरा, ब्रिजमोहन जी को बोलने दीजिए। विपक्ष के इन घड़ियाली आंसुओं से इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को देख रही है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक ऐसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जनता समझ गई है कि इस मामले में चूक हुई है और उस चूक के ऊपर सरकार ने जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई भी की है और साथ ही साथ माफी भी मांगी है। उसके बावजूद ये उस मुद्दे को उठाकर जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे पलायन कर रहे हैं, और जो महायुति की सरकार ने इस पूरे दौर में जो काम किए हैं, जो नई योजनाएं लेकर आए हैं, उन योजनाओं को ये नकारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की जनता होने नहीं देगी। मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, 30 सेकंड्स है हमारे पास। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुहिन सिन्हा जी का वक्तव्य मैंने बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम और छत्रपति शिवाजी के महाराज के आदर्शों पे उनकी पार्टी चलने की कोशिश कर रही है। सरासर झूठ है। देश में किसी को नहीं लगता कि प्रभु श्री राम और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र को तो बिल्कुल नहीं लगता। जो वाकया हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी पाए गए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी प्रथम मांग है। कल हमने महाराष्ट्र में एक मोर्चा रखा है, मुंबई में एक मोर्चा रखा है। जूते मारेंगे महाराष्ट्र की सरकार को रास्ते पे जाके, और यहाँ पे अपना इस तरीके से हम अपना पहली तारीख को ये पूरा प्रोटेस्ट होने वाला। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल पाटिल, तुहिन सिन्हा, आनंद दुबे, कृष्णा हेगड़े, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और महेश तपा से। मुकाबला में आज यहीं तक, अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।